पढ़ेंगे चैप्टर 1 लोकतंत्र, उसका अगला भाग। ठीक है, भारत में लोकतंत्र। यहाँ देखिए लोकतंत्र कब स्थापित किया गया भारत में। सन 1947 में भारत की आज़ादी के उपरांत यहाँ के नेताओं ने काफ़ी सलाह मशवरा करके यह तय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही उपयुक्त है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं ना, अंग्रेजों के शासन प्रणाली के बाद आज़ादी के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत में लोकतंत्र शासन पद्धति की स्थापना की जाए। ठीक है, संविधान का निर्माण किया गया और पूरे देश इसे लागू किया गया। संविधान लागू होते ही गणतंत्र देश बन गया। ठीक है, और फिर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सरकार का क्या हुआ, नियुक्ति हुआ। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोग की अपने चुनाव से क्या बनता है, सरकार बनता है। ठीक है, किसी भी सफल लोकतंत्र की विशेषता उनके नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों से प्राप्त समानता है। मतलब मताधिकार के द्वारा, मत के द्वारा, वोट के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अधिकारी चुन सकते हैं। और उसमें क्या होता है, मत देने का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ मताधिकार की समानता। मताधिकार में किस तरह से हमारे भारत देश को क्या दिया गया है, समानता दिया गया है। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार सबको होता है, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है, प्रणाली है, जिसमें सभी को अपना शासन चुनने का अधिकार है। चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपना शासन चुन सकते हैं। ठीक है, सरकार चुन सकते हैं। जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार। ठीक है, समझ में आ गया वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। आगे देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता, किस प्रकार से हमारे भारत तांत्रिक देश है और यहाँ पर ही सभी को क्या दिए गए हैं, समान अधिकार दिए। आगे देखिए इस जगह में क्या बोलता है, भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति को समान माना गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति या धर्म या फिर उस व्यक्ति के शैक्षिक अथवा आर्थिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं, को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, संविधान में समानता को स्थापना करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें देखिए क्या बोलता है, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि देश के सभी नागरिकों के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। ठीक है, सभी के लिए समान रूप से कानून, ये नहीं कि किसी के लिए अलग कानून बनाया गया, बल्कि सभी को समान कानून बनाया गया सभी के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, सभी को सार्वजनिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता है। सार्वजनिक जो सरकार के द्वारा जो स्थान प्राप्त होते हैं, जैसे खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार सभी आदि में आता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं एवं सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब इस स्थान के लोकतांत्रिक देश में है कि सभी लोग इस स्थान को क्या कर सकते हैं, इस स्थान में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और अपने कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, इसके अलावा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, रोजगार में भी सभी व्यक्ति किए गए हैं। ठीक है, बच्चों लोकतंत्र में भारत में स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या किए हैं, कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, मध्याह्न भोजन, ठीक है, मिड डे मील चलाए गए हैं। मिड डे मील में क्या होता है, ये जो मिड डे मील है ये 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ। ठीक है, मतलब स्थापित किया गया और सबसे पहले ये तमिलनाडु में इसको क्या किया गया था, स्थापित न्यायालय के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया, मतलब मान्यता दिया गया। उसके बाद पूरे भारत देश में से मिड डे मील को क्या किया गया, लागू किया गया। और मिड डे मील से क्या लाभ हुआ, देखिए मिड डे मील से उससे लाभान्वित हुआ ना पूरे भारत देश। ठीक है, पूरे भारत देश में लागू किया गया और मध्याह्न भोजन से जातिगत फासलों में कमी देखी गई। मतलब कि स्थान पे रहकर क्या करते थे, मतलब स्कूल में रहकर क्या करते थे, एक साथ खाना खाते थे, मतलब फासला नहीं देखा गया। ठीक है, इसके अलावा मध्याह्न योजना के दौरान गरीबों का आकर्षण हुआ। मतलब गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं आते थे वो स्कूल आना क्या किए, प्रारंभ किए। ठीक है, इसे विद्यालय में
गरीब बच्चों का नामांकन भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और साथ में जो माताएं घर में काम करती थी उन माताओं को क्या करना पड़ता था बीच में, ताकि बच्चों के लिए खाना बनाए। और वो मिड डे मील के होने से वो माताएं घर नहीं आई, बल्कि अपने वो अच्छी तरह से कर पाई। इसकी में भी क्या हुआ, इन लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। आगे देखिए क्या बोलता है, व्याप्त असमानताएं। किस तरह से भारत में असमानताएं अभी भी क्या किया जाता है, हम लोग देखते हैं भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत में सामाजिक जीवन में असमानताएं भी पाई जाती है। भारत में कई ऐसे जीवन और कार्य करने के क्षेत्रों में समानता देखने को मिलती है। ठीक है, कि कुछ लोग सड़कों के किनारे कूड़ा, प्लास्टिक जैसे वस्तुओं को चुनते हैं, ट्रेनों में झाड़ू लगाते हैं। बच्चे, आपने देखा होगा ना कि किस तरह से लोग अलग अलग तरह के क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और इनके साथ लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। अन्य कारणों से भी असमानताओं का सामना करना पड़ता है। गांव में तो इस तरह का भेदभाव पाया ही जाता है, लेकिन शहरों में भी आप लोग देखिएगा तो इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, समाचार। हम लोग देखते हैं ना कि समाचार पत्रों में भी हम लोग अलग अलग न्यूज़ पढ़ते हैं, विज्ञापन के द्वारा हम लोग जानते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी क्या करते हैं, जातीयता भेदभाव को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ स्पष्ट लिखा रहता है कि इस जाति का, इस स्कूल का, वर्ग या में जागरूक होना पड़ेगा, ताकि हम भी लोकतंत्र देश को सफलता में आगे ले सके। विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र देश हमारा भारत देश को क्या किया जाता है, कहा जाता है। आज के लिए क्लास आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।